हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदासोन एकेडमी। आज हम क्लास 7 के मैथ्स का एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 7 है हमारे पास। अ शॉपकीपर अर्न अ प्रॉफिट ₹1 by selling one pen and incurs a loss of 40 पैसे per pencil while selling the pencil of her old stock। उन्होंने क्या बोला है कि एक शॉपकीपर है, जब वो एक पेन बेचता है तो ₹1 का प्रॉफिट कमाता है, यानी उसको ₹1 का फायदा होता है। लेकिन उसके पास ओल्ड यानी पुराना स्टॉक है। और पुराना स्टॉक किस चीज का है? पेंसिल का। जब वो पेंसिल बेचता है तो उसे कितने 40 पैसे का लॉस होता है, यानी कि घाटा होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे जो गिवन है पहले। तो गिवन हमें दिया है प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग वन पेन। एक पेन बेचने में कितना प्रॉफिट कमाता है? ₹1 का। यहाँ प्रॉफिट कमा रहा है तो ये किस में होगा? पॉजिटिव में। ठीक है, पॉजिटिव हो गई है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, गिवन लिख दिया हमने। एक पेन बेचने पे कितने का प्रॉफिट कमा रहा है? ₹1 का। और क्या दिया है यहाँ पे? हम शॉर्ट में पहले गिवन लिख लेते हैं। और एक पेंसिल बेचने पर कितने का लॉस हो रहा है? लॉस यानी कि घाटा हो रहा है, तो -40 पैसा आ जाएगा। ठीक है, -40 पैसा माइनस में आ जाएगा क्योंकि लॉस हो रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। इन अ पर्टिकुलर मंथ शी incurs a loss of ₹5. In this period, she sold 45 pens. How many pencils did she sell in this period? हमें कहा है कि जब उसने इस मंथ में पेंसिल बेची है, जो उसमें उसने ₹5 का लॉस कमाया है, अर्न किया है, लॉस हुआ है उसे। और इसी पीरियड में जब उसने 45 पेन्स बेचे। तो आइए अब हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा कि उसने क्या किया है? ₹5 का लॉस कमाया। जब लॉस किस में हो रहा था? पेंसिल में। तो यानी पेंसिल बेचने पे पूरे महीने में ₹5 का लॉस हुआ है। और कितने पेन बेचे? 45 पेन। तो हमें बताना है कि पेन्स की क्वांटिटी दी हुई है 45। तो क्वेश्चन में पूछा है कि पेंसिल कितने बेचे गए हैं इस मंथ में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग 45 पेन्स। एक पेन में कितने? ₹1 का प्रॉफिट हो रहा था, तो 45 में क्या कितना हो जाएगा? 1 into 45 यानी ₹45 का प्रॉफिट हो रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे इस पर्टिकुलर मंथ में कितना हुआ है टोटल, पूरी एक्टिविटी कितनी हुई है इस पर्टिकुलर मंथ में, टोटल जितनी कमाई है वो लिख देंगे हम। और प्लस में जितना लॉस हुआ है, तो लॉस कितना हुआ है। अब इस पर्टिकुलर मंथ में प्रॉफिट एग्जैक्ट जितना हुआ है और लॉस जितना हुआ है, उन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? टोटल एग्जैक्ट लॉस मिल जाएगा कि कितने का हुआ है। ठीक है, तो प्रॉफिट अर्न कितना हुआ है हमारा? ₹45। ₹45 है, यहाँ पे मैंने निकाला है। और लॉस इनकर्ड हमें क्या है? हमें एग्जैक्ट अभी नहीं पता है, एग्जैक्ट नहीं पता है ना कितने का लॉस हुआ है। लेकिन इस महीने का टोटल लॉस हमें पता है। यहाँ पे उसने बताया कितने रुपीस का हुआ है? ₹5 का। और लॉस हुआ है तो ये किस में आएगा? -5। ठीक है, तो इस महीने में लॉस कितने का हुआ वो हमें नहीं पता, एग्जैक्ट कितने का हुआ वो नहीं पता है। तो हम इसको निकालेंगे तो 45 जो है इधर चला आएगा, तो किस में हो जाएगा? आपको पता ही है, जब तो ये 45 इधर पॉजिटिव में है और इधर आके किस में हो जाएगा? नेगेटिव में। 45 आपको पता ही कि अगर कोई भी इंटीजर पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो, अगर वो दूसरी हैंड साइड जाती है, किसी भी हैंड साइड जाए, राइट हैंड साइड जाए या लेफ्ट हैंड साइड जाए, अगर वो पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में हो जाएगा, अगर नेगेटिव में है तो वो पॉजिटिव में हो जाएगा। इसलिए 45 यहाँ पॉजिटिव में था, इधर जाके किसमें हो गया? नेगेटिव। तो यहाँ से हमारा निकल आएगा -5 और -25 कितना? माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। तो प्लस हो गया तो कितना हो गया? 50 और बड़े डिजिट का माइनस, यानी कि एग्जैक्ट उन्हें कितने? -50 का लॉस हुआ। तो हमें देख रहे हैं कि यहाँ पे लॉस कितने में बताया था? पैसों में बताया था। तो एग्जैक्ट हम निकाले कितने पैसे, ये तो हमारा किस में है? इन रुपीज में है। तो अगर हम पैसों में निकाले तो क्या हो जाएगा हमारा? -50 को क्या कर देंगे? एक
रुपीज में कितने होते हैं? 100 पैसे। ओके, 100 पैसे होते हैं 1 रुपीज में। तो -50 रुपीज में कितने पैसे होंगे? उसको 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो ये हमारा निकल आया 5 1 जा 5 और कितनी जीरो हो गई? 1 2 3। तो हमारा -5000 पैसा निकल आया। अगर हम पैसे में देखें तो हमें कितने का नुकसान हुआ? -5000 पैसे का नुकसान हुआ। और रुपीज में देखें तो -50 रुपीज का नुकसान हुआ इस पर्टिकुलर मंथ। अब हमें बोला था कि यहाँ पे कि पेंसिल का नंबर बताओ कि कितनी नंबर ऑफ पेंसिल्स बेची हैं। हमने अभी तक प्राइस निकाला है, अब हम निकालते हैं नंबर ऑफ पेंसिल। यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड। कितना हो जाएगा? एक पेंसिल पे कितना लॉस हो रहा था? -40 पैसे का। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा टोटल लॉस ऑफ पेंसिल डिवाइड में आ जाएगा लॉस ऑफ 1 पेंसिल। एक पेंसिल बेचने पे तो टोटल लॉस कितना हो रहा था? निकाला था हमने -5000 रुपीज का। -5000 सॉरी -5000 पैसे का हो रहा था, पैसे लिख देंगे। और एक पेंसिल पे कितना लॉस हो रहा था? -40 पैसे का। आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या 10 से 10 कट जाएगी, माइनस से माइनस कट जाएगा। हमारे पास 500/4 बचा। जब हमने इसको डिवाइड किया, आइए डिवाइड करके देखते हैं। तो 5 4 1 जा 4 वर्सेस 0 उतारा हमने। 4 2 जा 8, 10 में से 8 माइनस हुआ 2 बचा और 1 उतारा 0, 0 पर ऊपर से उतारा हमने तो ये क्या हो गया 20। 4 5 जा 20। ओके, 4 के टेबल में 20 कितने पे आता है? 5 पे ना। तो ये हमारा आंसर सॉल्व हो गया। तो हमें एग्जैक्ट पता चल गया कि हमारे पास कितनी पेंसिल है। टोटल पेंसिल्स कितनी बेची थी हमने? 125 पेंसिल। ठीक है, कि इस पर्टिकुलर मंथ में 125 पेंसिल बेचने पे हमें -5000 पैसे का लॉस हुआ। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम पार्ट सेकंड करते हैं। पार्ट सेकंड को मैं दूसरे इंक से हाईलाइट करती हूँ। ये हमारा राइट हैंड साइड में ज्यादातर रफ वर्क होता है, इसके लिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। सेकंड पार्ट में क्या कहा है? इन द नेक्स्ट मंथ शी अर्न्स नाइदर प्रॉफिट और नॉर लॉस इफ शी सोल्ड 70 पेन। कहा है कि नेक्स्ट महीने में ना ही तो उसने प्रॉफिट अर्न किया है और ना ही लॉस। ठीक है, ना ही उसको प्रॉफिट हुआ है और ना ही लॉस हुआ है। और उसने अगर 70 पेन बेचे हैं, 70 पेन बेचने पे ना उसे प्रॉफिट हुआ है और ना ही लॉस हुआ है, तो हाउ मैनी पेंसिल्स डिड शी सेल? तो कितनी पेंसिल बेची है जो कि उसको ना प्रॉफिट ना लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ, तो हमें बताना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कितनी पेंसिल बेची है? इन अ नेक्स्ट मंथ शी सोल्ड पेंसिल्स। कितनी बेची हैं? 70। सॉरी, पेन नहीं, पेंसिल नहीं, पेन। इन द नेक्स्ट मंथ शी सोल्ड पेन्स 70 पेन्स। और हमें बताया है कि उसने इस तरीके से पेन और पेंसिल दोनों मिलाकर बेचा है कि ना ही प्रॉफिट हुआ है इस महीने में और ना ही लॉस हुआ है। तो वही नंबर ऑफ पेन तो हमें गिवन है कि कितने बेचे हैं, लेकिन हमें नंबर ऑफ पेंसिल्स बतानी है कि कितनी उसने बेची है, जिससे ना कि उसको प्रॉफिट हुआ और ना ही लॉस हुआ। तो आइए इसी तरीके से हम करते हैं। इस मंथ में उसने कितना प्रॉफिट कमाया है? प्रॉफिट अर्न और प्लस में लॉस। अब हमें बताया था कि प्रॉफिट और लॉस इतना कमाया है कि उसे ना जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? कि उसने प्रॉफिट भी इतना कमाया और लॉस भी इतना कमाया है कि ना उसे प्रॉफिट हुआ। तो हमने ऐसे प्रॉफिट अर्न और प्लस लॉस, प्रॉफिट और लॉस ऐड करने पे जीरो क्यों लिखा है? क्योंकि उसने स्टेटमेंट में कहा है कि इस नेक्स्ट मंथ में उसने पेन और पेंसिल मिलाकर इतनी बेची है कि ना ही प्रॉफिट हुआ है ना ही लॉस हुआ है, यानी कि 0 पैसे का प्रॉफिट भी हुआ है और 0 पैसे का लॉस कुछ भी नहीं हुआ। तो कुछ भी के लिए 0 लगा देंगे, कुछ भी नहीं के लिए। तो एक पेन पे 1 रुपीज का प्रॉफिट है, तो 70 पेन पे कितना हो जाएगा? 1 इंटू 70 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट अर्न में लिख देंगे 70 रुपीज और लॉस हमें पता नहीं है, जो हमें निकालना है। तो लॉस इनकर्ड इधर ही रहेगा।
क्योंकि लॉस हमें कब किससे पता चलेगा, जब हमें नंबर ऑफ पेंसिल्स पता चलेंगी या उसका प्राइस पता चलेगा, जो हमें अभी पता नहीं है। तो लॉस इनकर्ड ऐसी रहेगा। अब ये देखिए, ये 70 जो है वो पॉजिटिव में है, दूसरी साइड यानी राइट हैंड साइड आएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में। तो अगर जीरो में से कोई भी नंबर हम माइनस करते हैं तो हमें सेम वही नंबर मिलता है, 70 मिल जाएगा, -70। ओके, तो इससे हमें पता चल गया कि लॉस कितने का हुआ है, -70 पैसे का। एक पेंसिल का लॉस हमने कितना पड़ा था, -40 रुपीज, ओ सॉरी -40 पैसे। और 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो -70 पैसे, सॉरी, तो ये हमारा टोटल लॉस हमें पता चल गया कितने, -70 रुपीज का लॉस हुआ है। तो अब इस रुपीज को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, पैसे में, क्योंकि हमें पैसे में ही दिया है गिवन। तो हमें पता है 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं, तो -70 इंटू क्या कर देंगे, 100। तो जगह -7 × 1 = 7, और ये 1 2 और 3, 3 जीरो है, टोटल 3 जीरो हम डाल देंगे। तो कितने का लॉस हुआ है, -70 पैसे का। अब जैसे हमने ऊपर पैसे निकाल लिए थे, फिर उसके बाद नंबर ऑफ पेंसिल्स निकाली थी डिवाइड करके, वैसी सेम यहाँ पे भी हमें पैसे गिवन है लॉस वाले, तो हम नंबर ऑफ पेंसिल निकाल रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड। नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड कैसे निकलेगा, टोटल लॉस ऑफ पेंसिल्स, और नीचे लॉस ऑफ 1 पेंसिल। ओके, एक पेंसिल के लॉस में से हम जितना टोटल लॉस का जितना टोटल पेंसिल बेचने पे लॉस हुआ है, उतने से हम क्या कर देंगे, डिवाइड। तो -7000 डिवाइडेड बाय -40, एक पेंसिल पे -40 पैसे का हो रहा है। तो ये आ जाएगा हमारा, इसमें भी जीरो से जीरो कट जाएगी, माइनस से माइनस कट जाएगा, हमारे पास क्या आ गया, 700/4। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 2 ज़ा 8 बड़ा हो जाएगा, तो 4 1 ज़ा 4, माइनस किया तो कितना बचा, 3, ऊपर से हमने जीरो उतार लिया, तो ये हो गया 4 4 7 ज़ा 28, तो ये बचा 2, ऊपर से हमने जीरो उतार लिया। 30 में से 28 माइनस हुआ तो 20 आया, तो 4 5 ज़ा क्या होता है हमारा, 20। ओके, माइनस किया तो क्या है, कुछ भी नहीं, क्रॉस लगा दो या जीरो लगा दो। तो 700/4 को डिवाइड करने पे हमारे पास कितना आया, हमें पता चल गया एग्जैक्ट, 175 पेंसिल्स बेचने पर 100 175 पेंसिल बेचने पर और 70 पेंस बेचने पर ना ही उसको लॉस हुआ और ना ही प्रॉफिट हुआ। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आज हम क्लास 7 के मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट इंटीजर्स का लास्ट एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हमें ए से लेके आई तक पार्ट दिए हुए हैं और हमें इन सभी पार्ट्स को इवेल्युएट करके दिखाना है, फाइंड करके दिखाना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे सम्स किसके हैं, डिवीजन के हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट ए पार्ट है हमारे पास, -30 डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ हम लिख देंगे -30 डिवाइडेड बाय 10। आपको पता है हम नॉर्मली पहले भी हम ऐसे डिवीजन कर रखे हैं हमने छोटी क्लासेस में। तो यहाँ पे साइन देख के कंफ्यूज ना होए, क्योंकि ये इंटीजर्स का चैप्टर है तो इसमें ये इंटीजर्स के थ्रू ही हमें दिखाएगा, लेकिन ये साइन देख के कंफ्यूज ना होए, पहले साइन पे ध्यान ना दे, ऐसे नॉर्मली डिवीजन करके दिखाएं। तो कहने का क्या मतलब है कि 10 जो है 30 को डिवाइड करेगा। तो 10 के टेबल में 30 कितने पे आता है, 10 3 ज़ा 30। तो ये हमारा आ गया जीरो, क्रॉस कुछ भी लगा सकते हो। तो आप देख रहे हैं यहाँ हमारा ये क्या आया, हमारा क्वेश्चन क्या आया, हमारा 3। 10 के टेबल में 30 कहाँ पे आता है, 3 पे। तो हमारा क्वेश्चन यानी आंसर क्या आ गया, 3। अब हम माइनस का साइन यहाँ से लगा देंगे। अब ये जो माइनस का साइन है वो हमारे क्वेश्चन में लग जाएगा। ओके,
क्योंकि एक ही साइन है और वो भी बड़ी डिजिट है के साइड है, तो हमारा लगेगा साइन। नेक्स्ट हम करते हैं बी पार्ट। हमारा क्या है, 50 डिवाइडेड बाय -5, यानी 5 का टेबल कितना पढ़ेंगे जो हमें 50 मिल जाए। तो करते हैं, इसमें भी आप नॉर्मल डिवीजन करें, साइन अभी मत देखें। तो 5 को हम 50 से, 5 10 जा 50 होता है, तो ये आ गया हमारा 0 आंसर। तो हमारा आंसर क्या है, या आंसर और क्वेश्चन क्या है हमारा 10, और इसके आगे हम आगे माइनस का साइन पुट कर देंगे, क्योंकि एक ही माइनस का साइन है वो लग जाएगा हमारा एज इट इज। इसी तरीके से सी पार्ट करेंगे, -36 डिवाइडेड बाय -9। 9 के टेबल में 36 कितने पे आएगा, 9। अभी साइन को इग्नोर, पहले डिवीजन कर लेते हैं। 9 4 जा 36 होता है, ओके। इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 0। तो हमारा आंसर क्या होगा 4। और आपने अभी तक इंटीजर में बेसिक रूल पढ़े थे, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस। तो ये 4 क्या है, पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं पार्ट डी की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट डी हमारा -49 डिवाइडेड बाय 49। तो जब हमने 49 के टेबल में 49 कितने पे आया, 49 1 जा 49 होगा, माइनस करने पे 0 आया, ठीक है। तो 49 के टेबल में 49 कितने पे आया, 1 पे, और ये जो एक माइनस का साइन है वो एज इट इज लग जाएगा हमारे कोशेंट में, ठीक है। ये हमारा कोशेंट ही तो होता है, हमारे कोशेंट में लग जाएगा साइन आगे। तो अब चलिए ई पार्ट की तरफ। ई पार्ट है हमारा 13 बड़े ब्रैकेट में -2 + 1, ओके। तो आइए इसको करते हैं। पहले देखिए कि ये सिंगल है और यहाँ पे दो टर्म्स है जो ग्रुप में है, यानी कि ब्रैकेट के अंदर है। तो पहले इसके साइन को सॉल्व करते हैं, देन करते हैं आगे। तो इसको हमने सॉल्व किया, तभी हमारी डिवीजन हो पाएगी, पहले इसको सॉल्व करेंगे तभी। तो ये क्या आएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो 2 में से 1 गया, 1 आया। और वो किस में आएगा, बड़ा नंबर क्या है, 2 है, और उसकी साइड माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन लग जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या आया, अब हमें बताना है कि 13 को -1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा। तो आइए इधर डिवाइड करके देखते हैं। यानी कि ये 1 के टेबल में माइनस अभी इग्नोर कर रहे हैं, जैसे कि हम बाकी पार्ट्स में करते आए हैं, वो हम बाद में आंसर में लगा देंगे रूल के अकॉर्डिंग। 1 के टेबल में 13 कहाँ पे आएगा, अब 1 का टेबल 13 बार पढ़ेंगे तभी आएगा, तो 13 पर ही आएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो हमारा आंसर क्या आया 13, और यहाँ 1 की साइड माइनस का साइन था, तो 1 लगा, 1 माइनस का साइन नीचे एज इट इज उतर जाए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पार्ट है f, जो है 0 डिवाइडेड बाय -12। f पार्ट है हमारा 0 डिवाइडेड बाय -12। अब हमने पढ़ा था कि कोई ऐसा नंबर को, अब हमें यहाँ क्या करना है, -12, हम यहाँ पे अभी साइन नहीं देखते हैं, ठीक है। यानी 12 का टेबल 0 तक पढ़ना है, तो टेबल पढ़ना है यानी कि मल्टीप्लीकेशन होगा, है ना। तो हमने पढ़ा था कि a के साथ, यानी a हमारा क्या है, यहाँ 12 है, a के साथ हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें 0 मिले। तो हमें पता है कि कोई भी नंबर के साथ, अगर कोई भी नंबर के साथ 0 मल्टीप्लाई होता है, कितना भी बड़ा नंबर हो, कैसा भी नंबर हो, कोई भी इंटीजर हो, अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसका आंसर 0 ही आता है। 0 0, ठीक है। हमारे जी पार्ट है -31 डिवाइडेड बाय बड़ी ब्रैकेट में -30 + -1, ओके। यहाँ था हमारा -31 डिवाइडेड बाय बड़े ब्रैकेट, उसमें -30 + -1। तो आइए पहले देखिए, इसमें एक बड़ी ब्रैकेट है जिसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, देन उसके बाद हमारा डिवीजन होगा। तो -31 एज इट इज रहेगा, इसको सॉल्व करके हम एक सिंगल वैल्यू ले लेंगे, सिंगल इंटीजर। तो हमने पढ़ा था -30 एज इट इज रहेगा, और ये जो दो साइन है ये क्या होंगे, हमने पढ़ा था प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस, ओके। प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे लिख देंगे हम, माइनस का साइन आ जाएगा और 1 आ जाएगा, ओके। अब देखिए ये क्या हो रहा है, माइनस माइनस दो साइन है, तो हमने पढ़ा था माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, बेसिक रूल के अकॉर्डिंग, इंटीजर के बेसिक रूल जो है। तो ये हो जाएंगे प्लस, हो जाएंगे दोनों, प्लस करेंगे तो कितना हुआ 31,
और बड़ी डिजिट 30 है, उसकी साइड माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देंगे। तो ये हमारा हो गया -31। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हमें मिल गया कि हमें -31 को किससे डिवाइड करना है, -31 से, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -31 डिवाइडेड बाय -31। तो जब हम डिवीजन करेंगे तो 31 के टेबल में कहाँ पे आता है, 1 पर, और ये माइनस माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगे। करके देख सकते, साइन नहीं देखेंगे, नॉर्मल डिवीजन करते हैं तो 31 की टेबल में कहा 1 पे ही आता है, 31 1 जा 31। ओके, माइनस करेंगे तो 0 आएगा। तो हमारा आंसर क्या आया, 1। हमारा आंसर आया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम एच पार्ट करते हैं। एच पार्ट है हमारा -36 डिवाइडेड बाय 12। ये पूरा एक डिवीजन है। फिर उसके बाद इस डिवीजन को क्लियर करने के बाद जो आंसर आएगा उसको किससे डिवाइड करना है, 3 से। तो आइए करते हैं। तो हमें बड़े ब्रैकेट में दिया है -36 डिवाइडेड बाय 12, फिर बार डिवाइडेड बाय 3। ओके, तो पहले इसकी डिवीजन को सॉल्व करते हैं, देन इससे करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, कहने का मतलब है -36 को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस डिवीजन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 12 के टेबल में 36 कहाँ आता है, 12 3 जा 36 तो 3 आ जाएगा, और माइनस का जो साइन है वो एज इट इज यहाँ लग जाएगा। अब हमें एक सिंगल वो मिल गया है इंटीजर। अब इसको हम ये जो बाहर वाला 3 था इससे डिवाइड करेंगे। तो -3 और डिवाइडेड बाय 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे डिवीजन में भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन फॉर्म। तो हम डिवाइडेड करेंगे 3 के टेबल में 3 कहाँ पे आएगा, 1 पे, तो यहाँ लिखेंगे 1 और ये माइनस का साइन एज इट इज लग जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हम पार्ट आई की तरफ। ओके, -6 + 5 बड़े ब्रैकेट में, उसके बाद डिवीजन है -2 + 1। ओके, -6 + 5, उसके बाद डिवाइडेड बाय के बाद फिर एक और ब्रैकेट है बड़ी, -2 + 1। ओके, तो आप यहाँ देख रहे हैं, पहले इन दो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और फिर इनसे जो हमें लास्ट में जो वैल्यू मिलेगी उन दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है। माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस प्लस भी माइनस हो जाता है। -6 में से 5 गया तो क्या आएगा हमारा, 1, और ये माइनस लग जाएगा बड़ी डिजिट की साइड वाला। इसी तरीके से इधर का सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये भी आएगा, 2 में से 1 गया 1, बड़ी डिजिट 2 है उसका साइन लग जाएगा यहाँ पे माइनस का, बड़ी डिजिट 2 है उसका माइनस का साइन यहाँ लग जाएगा, तो कितना आ गया, -1। ये भी, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते कि -1 को -1 से डिवाइड करना है। जब इन दोनों को हमने डिवाइड किया है, डिवाइड करते समय हम साइन को इग्नोर मारते हैं, 1 को 1 से डिवाइड किया तो कितने पे आएगा, 1 पे ही, 1 1 जा 1। तो हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया 1। और ये माइनस माइनस थे तो हमने यहाँ पढ़ा था बेसिक रूल के अकॉर्डिंग, माइनस माइनस क्या हो जाते, प्लस। तो ये हमारा इंटीजर जो आया, आंसर जो आया वो हमारा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ दिया है, वेरीफाई दैट a डिवाइडेड बाय b प्लस c ब्रैकेट में है इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b प्लस में a डिवाइडेड बाय c फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ a b c। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टीज कैसी है, सेम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तरह है, बट यहाँ साइन किसका है, डिवीजन का है। तो हमें प्रूफ करना है कि LHS डिवीजन जो है वो नॉट इक्वल है RHS डिवीजन के। और हमें यहाँ पे नीचे दो पार्ट दिए हैं और जिसमें A B C की वैल्यू दी है, इन वैल्यूज को पुट करके हमें बताना है कि वेरीफाई करना है कि ये LHS RHS के इक्वल नहीं होगा। तो आपको ये नोट मैंने साइड में लिखा है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तरह सेम एज इट इज है, A मल्टीप्लाइड है यहाँ पे B प्लस C, हमें क्वेश्चन में भी ऐसा दिया है, बस मल्टीप्लीकेशन की जगह डिवीजन है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पे लिखे हैं मैंने 2 पॉइंट कि ये प्रॉपर्टी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वो सिर्फ किस में एप्लीकेबल होती है, अंडर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, डज नॉट एप्लीकेबल अंडर
डिवीजन, यानी कि डिवीजन में ये एप्लीकेबल नहीं होती है। यही बात उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि ये एप्लीकेबल नहीं होगी, तो इसी को हमें प्रूफ करके दिखाना। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट ए। तो पहले हम ऊपर से वेरिफिकेशन वाला उतार लेते हैं। क्या है हमारे पास, a डिवाइडेड बाय b प्लस सी नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c। तो अब जो जो वैल्यू है ए में, ए पार्ट में जो ए बी सी की वैल्यू दी है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या दी है, ए की वैल्यू है 12, बी की वैल्यू है -4, ठीक है, और सी की वैल्यू क्या है 2। यहाँ पे भी ए की जगह 12, बी की वैल्यू -4, ए की वैल्यू 12 और सी की वैल्यू 2। रेड से मार्क किए हैं कि जो जो ए की वैल्यू थी वो मैंने ए की वैल्यू की जगह लिख दी है, बी की जो वैल्यू हमें -4 दी थी वो लिख दी है, ठीक है, और सी की जो वैल्यू 2 थी वो मैंने सी की जगह लिख दी है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है। अब मैं साइन डाल दूंगी बीच में, ठीक है। नॉट इक्वल है, यहाँ क्या था -4, बी की वैल्यू -4 दी थी ना, तो ये डिवाइड, अब देख रहे दो साइन एक साथ आ रहे हैं हमारे पास इधर, तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा ऐसे, बीच में प्लस का साइन और 12 डिवाइडेड बाय 2। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 12 है, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे देन 12 से डिवाइड करेंगे। तो हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे दोबारा से बेसिक रूल लिख देती हूँ। तो माइनस प्लस क्या हो जाते हैं, -4 में से 2 गया, -2 आएगा। -2 किस लिए, बड़ी डिजिट 4 है उसका साइन लग जाएगा माइनस का। ठीक है, तो पहले हम इसको एलएचएस को पूरा सॉल्व कर लेते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एलएचएस और आरएचएस एक साथ लेके चले सॉल्व करते हुए, या पहले एलएचएस सॉल्व कर ले फिर आरएचएस, क्योंकि वैल्यूज तो पुट कर दिया। तो 12 हमें क्या करना है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और करके 12 डिवाइडेड बाय -2, यानी 2 के टेबल में 12 कितने पे आता है, 6 पे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 6 जा 12, 6 है क्वेश्चन, और माइनस है, एक माइनस का साइन है तो माइनस का। पहले एक ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं देन ये, फिर दोनों को क्या कर देंगे ऐड। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 12 डिवाइडेड बाय -4 लिखा है, तो यानी कि 12 को किससे डिवाइड करना है, -4 से, और इस 12 को किससे डिवाइड करना है, 2 से। तो 4 के टेबल में 12 कितने पे आता है, 4 3 जा 12 होता है, तो यहाँ आ जाएगा 3 कट जाएगा, 3 आ जाएगा हमारा, और माइनस का साइन एज इट इज लग जाएगा। प्लस में 2 के टेबल में 12 कितने पे आता है, 6 जा पे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 12 कितने पे आता है 6 पे, तो 6 लिख देंगे हम यहाँ। अब ये क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, जब हम माइनस करेंगे 6 में से -3 माइनस किया तो कितना आया, हमारा आंसर इज 3 आया। तो आप देख रहे हैं कि एलएचएस का 6 है -6, और आरएचएस का हमारा क्या आया है 3, तो यानी कि ये दोनों इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन होती है -6 इज नॉट इक्वल टू -3। यहाँ लिख देंगे हैंस द गिवन values are verified। यहाँ पे जो वैल्यूज हमें गिवन थी एबीसी की, उसको जब हमने इनमें पुट करके देखा तो वेरीफाइड होता है कि ये एलएचएस आरएचएस के इक्वल नहीं है। हमने यहाँ वेरिफिकेशन करके दिखा दी, यहाँ पे लिख सकते हैं एलएचएस नॉट इक्वल टू आरएचएस। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम पार्ट बी करेंगे, ठीक है। इससे पहले हम यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। a divided by b plus c not equal to a divided by b plus a divided by c। ओके, तो यहाँ मैं जो वैल्यू दी है बी पार्ट में वो मैं रेड से मार्क कर रही हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आए। -10, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू -10, बी की वैल्यू 1, और ए की वैल्यू यहाँ पे भी -10 पुट कर देंगे, और सी की वैल्यू 1।
ओके, आपको समझने के लिए पहले मैंने रेड से तीनों की वैल्यू पुट कर दी है। अब मैं सारे साइन डाल दूंगी बीच में। ए की वैल्यू -10 डिवाइडेड बाय सी की वैल्यू 1 पुट करके ब्रैकेट क्लोज, ये बीच में नॉट इक्वल का साइन है। ओके, तो अब करते हैं ये स्टार्ट। तो एज इट इज -10 एज इट इज रहेगा, और ये 1 + 1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव है दोनों, पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस 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 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2। एलएचएस सॉल्व कर रही हूँ, इसको हम किस तरीके से और लिख सकते हैं, और -10 को 2 से डिवाइड करना है, तो 2 के टेबल में -10 किस पे आएगा, 2 1 = 2, 2 5 = 10, तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे -5। यहाँ देखते हैं -10 को किससे 1 से डिवाइड करना है, यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं -10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस -10 डिवाइडेड बाय 1। हम यहाँ पे और करके लिख सकते हैं, यानी कि -10 को किससे 1 से डिवाइड करना है, इधर भी -10 को 1 से डिवाइड करना है। 1 के टेबल में -10 कहाँ आएगा, -10 पे ही आएगा। 1 का टेबल हम 10 तक पढ़ेंगे तभी तो हमें 10 मिलेगा, तो इसका आंसर क्या है हमारा -10, और इसका भी हमारा आंसर क्या आया, 1 का टेबल 10 तक पढ़ेंगे तभी हमें 10 मिलेगा, 1 10 = 10, तो ये भी हो जाएगा -10। 1 का टेबल 10 तक पढ़ा तो हमें 10 मिला आंसर, और माइनस का साइन लगा था तो माइनस का साइन दोनों में लगा दिया। तो अब देखते हैं क्या है आंसर हमारा, -10, ये क्या हो गया प्लस माइनस, पहले इसको सॉल्व करेंगे, दो साइन एक साथ है, पहले प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, -10 प्लस माइनस माइनस का साइन और 10, ओके। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 10 और 10 कितने हो गए 20, ओके, और माइनस का साइन लग जाएगा, कॉमन निकल आएगा। 10 में से माइनस करना था -10, तो -10 का एक ये माइनस बचा था जो हमने यहाँ लगा दिया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे -5 है और ये -20, जो नॉट इक्वल है एक दूसरे के, ओके। तो यहाँ से पता चलता है, वेरीफाइड होता है कि बी पार्ट भी वेरीफाइड होता है कि RHS LHS के इक्वल नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे हम स्टेटमेंट, hence the given value are verified, okay? वेरीफाइड हो गया है, क्या हो गया है कि LHS RHS के नॉट इक्वल है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। हमें यहाँ पे फिल करना है, ठीक है, देख रहे हैं ये सारे डिवीजन के हैं सम, तो हमें यहाँ फिल करना है। पार्ट ए देखें तो 369 को ऐसे किस नंबर से डिवाइड करें कि हमें 369 ही मिले। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल है कि अगर 369 को अगर हम 1 से डिवाइड करें तो हमें 369 ही मिलेगा, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी नंबर जब 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें वही सेम नंबर मिलता है, चाहे वो नेगेटिव हो यानी पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर, अगर 1 से डिवाइड हो रहा है तो हमें सेम वही नंबर मिलता है, ओके। तो एक तो ये तरीका था, और एक दूसरा तरीका है कि अगर मान लो ऐसे तो इजीली कर लोगे, लेकिन एक और दूसरा तरीका मैं बताती हूँ आपको और करके, जिससे आप इजीली इससे भी सॉल्व कर सकते हो और बता सकते हो कि यहाँ क्या आएगा एग्जैक्ट। तो आइए करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 369 के साथ ऐसा क्या डिवाइड करें जो हमें 369 मिले, ठीक है। तो हम यहाँ कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ क्या मान लेंगे, हमें कुछ गिवन ही नहीं है, जो हमें गिवन नहीं है उसको हम x मान लेंगे, ठीक है। यहाँ हमने लेट x मान लिया यहाँ पे, ठीक है। अब हम करते हैं इसको, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 369 डिवाइडेड बाय x, ओके, और ये इधर वाला 369 एज इट इज रहेगा। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड सुना होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में क्या होता है, क्रॉस में एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है, तो ये वाली इससे होगी और ये वाली इससे मल्टीप्लिकेशन में होगी, एक दूसरे से हो जाती है, ठीक है। अब देखो अभी इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है, तो जिस अगर हमें कोई भी फ्रैक्शन फॉर्म बनानी है, मान लो जैसे 2 है उसके नीचे कुछ भी नहीं, फ्रैक्शन फॉर्म बनानी है,
तो हम नंबर के नीचे कुछ भी नहीं होता है और हमें उसे P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, तो 1 लगा देते हैं। ओके, तो इसी तरह 369 के नीचे क्या लगा देंगे, 1, जब कुछ भी नहीं है। तो 369 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो क्या आएगा 369 ही, और ये 369 x से मल्टीप्लाई होगा, 369 इंटू एक्स हो जाएगा। ओके, अब देख रहे हैं, ये मैंने एज इट इज उतार दिया। अब देख रहे हैं हमें किसकी वैल्यू, x की निकालनी है, तभी हमें वैल्यू निकालेंगे, तभी यहाँ पे हमारा आंसर पता चलेगा एग्जैक्ट, कि जो नंबर एग्जैक्ट आएगा वही हमारा इससे डिवाइड होगा, तभी हमें ये आंसर मिलेगा। तो x की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब देख रहे हैं कि मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर कोई डिवीजन में सॉरी, यहाँ पे देख रहे हैं 369 जो है मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे वो दूसरी साइड जाके, इधर की साइड जाके किस में हो जाएगा, डिवीजन में, साइन चेंज हो जाएगा उसका, और यहाँ क्या बचाएगा, सिर्फ x। तो 369 के टेबल में कितने पे आएगा, 1 पे, तो हमें x की वैल्यू क्या मिली, 1 मिल गया हमें। यही हमने सिंपली जो किया था यहाँ पे, कि अगर किसी भी नंबर के साथ किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें सेम वही नंबर मिलता है, और ये दूसरे मेथड से हमने किया तो हमें 1 मिल गया, जो हमने यहाँ पे पुट कर, x की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे हम लिख देंगे 1। ओके, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट बी है हमारा। बी पार्ट है -75 के साथ हम ऐसा क्या डिवाइड करें जो हमें -1 मिल जाए। तो हमें पता है कि अगर हम कोई भी नंबर है उसको उसी नंबर से ही डिवाइड करें तो हमें 1 मिल जाता है। मान लो जैसे कि 2 है, 2 को 2 से ही डिवाइड किया तो हमें 1 मिल जाएगा, यानी कि 2 2 जा 1 हो जाएगा, है ना। तो सेम यहाँ पे क्या आएगा हमारा 75। अब तो हमें कोई भी सम करने से पहले क्या देखना है, नंबर देखना है। तो हमने नंबर ही देखा, अब हम बाद में उसके बाद हम साइन देखेंगे। अब देख रहे हैं आंसर में यहाँ किसका साइन है, माइनस का साइन है, माइनस का साइन दिख रहा है। तो माइनस का साइन हमें पता है कहाँ से आता है, जब बड़ी डिजिट होती है या कोई एक नंबर में साइन हो, डिवीजन में जब एक ही इंटीजर में साइन हो तो वो लग जाता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है पहले वाले इंटीजर में, तो हमें इसमें दूसरे वाले में लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो इसको भी दूसरे मेथड से करते हैं। -75 डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या मान लेंगे, x। ठीक है, क्या है -1, तो -75 डिवाइडेड बाय x हम ऐसे लिख सकते हैं, -1 ये, इसके नीचे कुछ -1 है, और इसको भी अगर इस फॉर्म में बनाना है हमें तो इसके नीचे 1 लगा देंगे। ठीक है, कुछ नहीं है। तो अब हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी एक न्यूमरेटर दूसरे डेनोमिनेटर के साथ और एक डेनोमिनेटर दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के। तो आइए करते हैं इसको, सॉरी -75 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे हो जाएगा ये, है ना। तो ये हमारा क्या आएगा, -75 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, और दूसरी साइड क्या आएगा हमारा -1x। अब देख रहे हैं यहाँ -1 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो वो दूसरी साइड जाके किस में हो जाएगा, डिवीजन में, तो यहाँ -1 आ जाएगा। ओके, और हमें जैसे कि पता है माइनस माइनस क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा यानी प्लस हो जाएगा। और 1 के टेबल में 75 कितने पे आएगा, 1 का टेबल अगर हम 75 बार पढ़ेंगे तो हमारा 75 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ हमारा क्या आंसर आया, x की वैल्यू 75, और ये पॉजिटिव में आएगी क्योंकि ये माइनस के साइन दोनों में है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो पॉजिटिव आएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा 75 यही वाला सेम आंसर आ रहा है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ इसके लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, पहले भी बता चुकी हूँ। यहाँ पे कोई भी नंबर है, ये नंबर है जो मल्टीप्लीकेशन में है, वो इधर दूसरी साइड जाके किसमें हो जाएगा, डिवीजन में। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिवीजन में हो जाएगा, मान लेते हैं। ठीक है, और अगर इधर मान लो कोई नंबर डिवीजन में है यहाँ पे पहली से, तो दूसरी साइड जाके किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में। ये मैंने पहले भी आपको बताया था, और ये मैंने इधर भी लिख दिया है आपको, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए।
इसलिए हमने यहाँ क्या किया था, ये मल्टीप्लीकेशन में था -1 जो दूसरी साइड जाके किस में हो गया था, डिवीजन में हो गया था। तो ये प्रोसेस इधर भी हो सकता है सेम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं पार्ट सी की तरफ। तो यहाँ पे भी हम फिल करते जाएंगे साथ में। यहाँ 1 था और 75 यहाँ आएगा। अब सी पार्ट करते हैं। -206 को डिवाइड किससे करें, ये हमारा 1 है। तो यहाँ सी लिया हमने पार्ट। -206 यानी 206 को किससे डिवाइड करें कि हमारा आंसर 1 आए। तो सिंपली है कि जैसे हम सेम डिजिट को सेम डिजिट से डिवाइड करेंगे, या कह सकते हैं ये इंटीजर है तो किसी भी इंटीजर को सेम इंटीजर से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1। तो यहाँ क्या आएगा, 206 ही आएगा। और एक बात गौर करने की, हमारा आंसर किस में है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर है। बेसिक रूल के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा है, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाता है। तो एक में माइनस लगा हुआ है, यानी कि हमारा जो दूसरा आंसर हमने फिल किया है उसमें भी हमें माइनस लगाना पड़ेगा, तभी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और आंसर हमारा पॉजिटिव में आएगा 1। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। दोनों स्टेप से करेंगे, एक सिंपल तरीके से जो बताया मैंने, और दूसरा मेथड है कि अगर वहां की वैल्यू नहीं दी तो हम क्या पुट कर देंगे, उसको x मान के पुट कर देंगे और x की वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो यहाँ ऐसा क्या लिखे, जो 1 है, लेट x, यहाँ x पुट कर दिया हमने। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -206 डिवाइडेड बाय x, और ये 1 है और 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लगा दिया हमने, और ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो -206 इंटू 1 इक्वल टू में 1 इंटू एक्स। ओके, तो जो -206 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही मिलेगा हमें, -206। और यहाँ देख रहे हैं ये किस में है, 1 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाके किस में हो जाएगा, डिवीजन में। तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा ये 1 और एक्स इधर ऐसे रह जाएगा। तो हमने अभी पढ़ा था कि 1 के टेबल को हम कितनी बार पढ़ेंगे जो हमें 206 मिलेगा, यानी कि 1 को 206 ही टाइम पढ़ेंगे तो हमें 206 मिल जाएगा। ओके, इनको माइनस किया तो 0 आंसर। ये हमें क्या मिल गया, 206, यहाँ हम लिख देंगे। ओके, और आप देख रहे हैं यहाँ इसमें माइनस का साइन है तो यहाँ पे भी माइनस का साइन लग जाएगा। डिवीजन में आपको ध्यान रखना है, डिवीजन में अगर एक में माइनस का साइन है तो वो एज इट इज उतरेगा, और अगर मान लो डिवीजन में दोनों इंटीजर में माइनस का साइन है तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा दोनों तरीके से। अब हम बढ़ते हैं पार्ट डी की तरफ। पार्ट डी है हमारा, डी पार्ट है हमारा -87 डिवाइडेड बाय डैश इक्वल टू 87। -87 के साथ हम ऐसा क्या डिवाइड करें जो हमें सेम 87 मिले। तो हमने पढ़ा था कि कोई भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें सेम नंबर मिल जाएगा। ओके, ये पढ़ा था हमने। तो यहाँ क्या आएगा, हमारा 1 आएगा। और आप देख रहे हैं यहाँ 87 किस में आंसर हमारा, अब हमने पहले नंबर देखा था तो उसके अकॉर्डिंग हमें फिल कर दिया। अब हम साइन देखेंगे। हाँ, तो हमारा आंसर किस में, ये पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव में है। तो पॉजिटिव कब मिलता है, जब दोनों ही इंटीजर नेगेटिव होंगे। तो ये माइनस और ये माइनस, दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो हमारा ये फाइनल। इसी तरीके से हम दूसरे मेथड से भी देखते हैं और करके। -87 के साथ हम ऐसा क्या डिवाइड करें कि हमें 87 मिले। तो -87 डिवाइडेड बाय x लिखेंगे, और यहाँ 87 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लगा देंगे और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो ये आ जाएगा -87, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम यही आएगा, और ये 87 इंटू एक्स होगा, -87 एज इट इज, -87 एज इट इज रहेगा। और ये 87 ये दूसरी साइड आएगा तो किस में हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, दूसरी साइड आएगा तो डिवीजन में।
ये x रहेगा इसी, और 87 वन जा 87 होता है, तो हमारा आंसर क्या आया -1, यानी कि x की वैल्यू हमारी क्या आई -1। अब देख रहे हैं ये सेम आंसर हमें क्या मिला था, यहाँ माइनस किस लिए लगाया, क्योंकि एक ही नंबर में हमारा माइनस था, वो हमने एज इट इज लगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम पार्ट करते हैं। ई पार्ट है हमारा डैश डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू -87। तो यहाँ पे देख रहे थे कि 87 के साथ हमने डी पार्ट में देखिए 87 के साथ हमने 1 सॉल्व करने के साथ साथ हम फिल इन द ब्लैंक्स भी भरते जाएंगे। तो -87 को 1 से डिवाइड किया, -1 से किया था, तब हमें 87 मिला था। अब यहाँ पे क्या है, 1 के साथ हम ऐसे क्या डिवाइड करें कि -87 मिले, तो हमें पता है सेम नंबर करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 87। और ये क्या कह रहा है, आंसर हमारा किसमें है, माइनस में, तो यानी एक डिजिट में माइनस लगेगा। जो गिवन है वो तो पॉजिटिव इंटीजर है, तो यानी हमें इसमें फर्स्ट वाले में लगाना पड़ेगा, यानी -87 आएगा। तो आइए इसको भी करके देखते हैं। ई पार्ट को डैश डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू -87। तो हमने कर लिया लेट x, यहाँ x लिख देंगे, तो x अपॉन 1 ऐसे लिख सकते हैं हम, और -87 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लगा दिया, और हमने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स यानी 1x लिखे या 1 इंटू एक्स, और ये हो जाएगा -87। एक्स इधर रहेगा, 1 मल्टीप्लीकेशन में इधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। जब हम 87 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो 1 का टेबल हमें कहाँ तक पढ़ना पड़ेगा, 87 तक ही, तभी हमें मिल पाएगा 87। तो जब ये डिवाइड माइनस हुए तो ये आ गया 0 आंसर। हमें क्या मिल गया आंसर में 87, यानी x की वैल्यू क्या हमें लेनी थी, क्या पुट करनी है यहाँ। ये तो हमारा अभी सिर्फ जो मेन नंबर था, इंटीजर था, वो निकाला हमने। अब साइन देखेंगे, आंसर में हमारा साइन किसका है, माइनस का है। तो डिवीजन में माइनस का साइन कब मिलता है, जब एक इंटीजर में हमारा माइनस का साइन हो। तो 1 में तो है नहीं, पहले 1 तो पहले से गिवन है और वो पॉजिटिव है, तो यानी x जो हमने लिया है, यानी x की जो वैल्यू निकली है वो किसमें होगी, -7 में। यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये -87 का माइनस यहाँ उतर आएगा। तो आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम पार्ट करते हैं एफ पार्ट है डैश उसको 48 डिवाइडेड बाय 48 इक्वल टू -1। एफ है डैश डिवाइडेड बाय 48 इज इक्वल टू -1। यहाँ क्या करेंगे, सिंपल वाला तो पता ही है आपको, अगर हमें 1 चाहिए तो सेम वही नंबर आएगा, यानी कि 48 ही आएगा, और आंसर हमारा किसमें है, माइनस में। ये तो हमें पहले से पॉजिटिव गिवन है, तो यानी कि हमारा ये जो फिल इन द ब्लैंक्स में हमने लिया है वो नेगेटिव इंटीजर होगा। तो -48 को 48 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा -1, या इसको इस मेथड से भी करके देख सकते हैं, जैसे मैंने x माना था, तो यहाँ x डिवाइडेड बाय, और लिख देती हूँ और करके 48 इक्वल टू -1। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाय 48 इक्वल टू -1, के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लगा दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया हमने, तो हमारा क्या आया 1 इंटू एक्स इक्वल टू -48। ठीक है, इधर चलते हैं, हम करते हैं अब सॉल्व। आप देख रहे हैं 1 इधर आगे किस में हो जाएगा, डिवीजन में, x इधर ही रहेगा, और 48 -48 के नीचे हमारा 1 आ जाएगा डिवीजन में। जब हम 1 का टेबल -48 तक पढ़ेंगे तभी हमें -48 मिलेगा, तो ये हमारा आंसर आ गया x की वैल्यू -48। यहाँ देख रहे हैं आप। इसी तरीके से हम g पार्ट करेंगे। g है 20 के साथ ऐसा क्या डिवाइड करे कि हमें 2 मिल जाए। यहाँ लिखेंगे g पार्ट 20 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू -2। 2 का टेबल हम अगर 10 तक पढ़ेंगे तो हमें 20 मिल जाएगा, और माइनस का साइन है, यानी कि यहाँ जो हम फिल करेंगे वो माइनस में होगा, यानी कि -10 होगा ये। आइए इसको दूसरे तरीके से करके देखते हैं। यहाँ पे हम क्या मान लेंगे, x फिल इन द ब्लैंक्स पे, यहाँ क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय -2 हो जाएगा 20 अपॉन x लिख सकते हैं, और -2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो ये 1 लगा दिया, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया हमने। 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 20, और -2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो -2x ही आएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इधर 2 डिवाइड में आ जाएगा और x इधर ही रहेगा, तो हमारा क्या आ गया, 2 का टेबल 2 1 जा 2,
2 1 जा 2 और ये 0, यानी कि 2 के टेबल 10 तक पढ़ेंगे तो हमारा 20 आ जाएगा। और ये किस में था माइनस 2 किस में था हमारा माइनस में, x की वैल्यू हमारी क्या आई -10। देख रहे हैं आप, यही सेम आंसर है जो हमने यहाँ फिल किया है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से हम लास्ट पार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट है हमारा कि हम 4 के साथ 4 को ऐसा किससे डिवाइड करें कि हमारा आंसर -3 है। तो आइए करते हैं। डैश डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू -3। तो आप ये भी सिंपली कर सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि इस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो मैंने बताया है कि अगर कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर जाके डिवीजन में हो जाएगा, अगर डिवीजन में इधर तो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लिकेशन में। तो ये सेम चीज यहाँ देखेंगे कि अगर मान लो हमने यहाँ कुछ भी नहीं माना, ये मान लेते हैं एक्स ही मान लेते हैं, मान लो एक्स माना है और ये किस में है डिवीजन में, 4 किस में यहाँ पे डिवीजन में है, तो ये दूसरी साइड जाके किस में हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ हमने जैसे x मान लिया और 4 दूसरी साइड जाके किस में हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और ये हमारा जाएगा 3 4 जा 12 और एक माइनस लगा हुआ है तो माइनस का साइन लग जाएगा। इजीली हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। तो आइए देखते हैं कि ये हमारा सही है कि नहीं। तो 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 4 3 जा 12 होता है, तो ये आ गया 12 हमारा, माइनस करने पे 0 आ गया है रिमाइंडर, ठीक है, पूरा डिविजिबल हो गया। तो हमें आंसर क्या मिला 3। 3 किस में होना चाहिए माइनस। अब हमने यहाँ पे सिर्फ नंबर्स को देखा था, उसको सॉल्व करके देखा तो यस हमारा 12 सही है, लेकिन आंसर देख रहे हैं किस में है माइनस में। तो ये तो पहले से गिवन है 4 पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि जो हमने फाइंड किया है उसमें हमें नेगेटिव इंटीजर नेगेटिव का साइन लगाना पड़ेगा माइनस का, तभी हमें -3 आंसर मिलेगा। तो हमने यहाँ पे -12 लिख दिया, ये रहा हमारा -2। आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ दिया है द टेम्परेचर एट 12 noon was 10 डिग्री above zero if it decreases at the rate of 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर until midnight। तो दोपहर के 12 बजे हमारा जो टेम्परेचर है वो 0 से अबव यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस, अगर 0 से हम ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव में ही होगा प्लस में। दोपहर के 12 बजे का टेम्परेचर कितना है 10 डिग्री सेल्सियस, और वो क्या हो रहा है डिक्रीज घट रहा है, माइनस में जा रहा है। कितने रेट से 2 डिग्री सेल्सियस की रेट से घट रहा है, कितने घंटे में, हर 1 घंटे में पर आवर, हर 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस घट रहा है टेम्परेचर। और ये कब तक ऐसा हो रहा है बताया मिडनाइट तक, यानी कि रात के 12 बजे। रात का 12 बजे किससे डिफाइंड होता है AM 12 AM, और दोपहर के 12 बजे का किससे होता है 12 PM। ओके, तो हमें बताना है, आगे क्वेश्चन में लिखा है एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। किस टाइम पे हमारा टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो होगा, यानी 0 से नीचे जाएंगे यानी कि माइनस में। और व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, यानी कि आधी रात यानी 12 बजे क्या टेम्परेचर होगा वो हमें बताना है। तो आइए जो हमें पहले क्वेश्चन में गिवन है वो कर लेते हैं हम। तो हमें गिवन है यहाँ क्वेश्चन में, स्टेटमेंट लिखना जरूरी है क्योंकि इसके भी मार्क्स लगते हैं। तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे जो हमें गिवन है टेम्परेचर की शॉर्ट फॉर्म, टेम्परेचर एट 12 नून कितना है हमारा 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो। ओके, अब हमें कहा है कि हर घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं डिक्रीजिंग टेम्परेचर पर आवर कितना हो रहा है 2 डिग्री सेल्सियस। और ये क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, तो हम इसको घट रहा है यानी माइनस में होगा -2 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं -2 डिग्री सेल्सियस। एंड हमें ये तो गिवन था, अब हमें फाइंड करने को बोला है। क्या फाइंड करने को बोला है आइए देखते हैं। फाइंड हमें क्या करना है कि जब 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो होगा यानी कि 0 से नीचे होगा, मान लो ये 0 है और इससे 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा यानी कि माइनस में होगा, नीचे जा रहा है तो माइनस में होगा, ठीक है। तो हमें बोला है कि टाइम, क्या टाइम होगा जब हमारा -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। और सेकंड क्या कहा है हमें, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, मिडनाइट यानी आधी रात को। अब यहाँ हमें टाइम दिया हुआ है मिडनाइट दिया है यानी कि रात के 12 बजे 12 AM, ठीक है।
ये दिया है, इस टाइम पे क्या टेम्परेचर होगा हमें वो बताना है। ठीक है, आइए तो स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं, मैंने एक टेबल सी बनाई हुई है और यहाँ पे बताया है दोपहर के 12 बजे पीएम, दोपहर के 12 बजे से लेके रात के 12 बजे यानी मिडनाइट तक का मैंने टाइम शो किया है। अब हमें यहाँ टेम्परेचर बताना है। हमें क्या कहा है, हर घंटे घट रहा है। 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस था और ये 1 घंटे का डिफरेंस है दोनों में, 12 से 1 के बीच। तो 10 डिग्री में से -2 डिग्री सेल्सियस हुआ, हर घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस घट रहा है ना, तो कितना हो जाएगा 8 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए -2 डिग्री सेल्सियस जब हमने किया तो 1 बजे का, रात दोपहर के 1 बजे का एग्जैक्ट टेम्परेचर हमें यहाँ मिला 8 डिग्री सेल्सियस। अब 8 डिग्री सेल्सियस में 2 डिग्री सेल्सियस हम और माइनस कर देंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 6 डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से 2 डिग्री हम क्या करते जाएंगे, -2 डिग्री माइनस, क्यों, क्योंकि हर 1 घंटे में हमारा टेम्परेचर माइनस हो रहा है, घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओके, 4 डिग्री सेल्सियस में से 2 डिग्री सेल्सियस घटा तो ये आया हमारा 2 डिग्री सेल्सियस। 5 बजे 2 डिग्री सेल्सियस में से 2 डिग्री सेल्सियस और माइनस हो गया, 5 बजे तक कितना टेम्परेचर हुआ 0 डिग्री सेल्सियस। फिर 0 डिग्री सेल्सियस में से -2 डिग्री सेल्सियस हुआ तो -2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। -2 डिग्री सेल्सियस में से माइनस कितना हुआ 2 डिग्री सेल्सियस। अब देख रहे हैं माइनस माइनस क्या हो जाता है, हमारा प्लस हो जाता है। माइनस माइनस कितने हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो -4 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर आ गया। फिर -4 में हम -2 मतलब डिक्रीज होगा तो कितना होगा -6 डिग्री सेल्सियस। -6 डिग्री सेल्सियस में जब हम -2 डिग्री सेल्सियस और माइनस करेंगे तो कितना होगा -8 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ प्लस हो रहा है क्योंकि इंटीजर का बेसिक रूल हमने पढ़ा है, माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, -8 डिग्री सेल्सियस में -2 और तो ये हो जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस। और 11 बजे -10 डिग्री सेल्सियस में 2 डिग्री सेल्सियस और घटा तो -12 डिग्री सेल्सियस। और 12 बजे रात के कितना होगा -12 डिग्री सेल्सियस में 2 डिग्री सेल्सियस और क्या हुआ तो ये हमारा आ गया -14 डिग्री सेल्सियस। ओके, यहाँ लिख देती हूँ -14 डिग्री सेल्सियस। तो देख रहे हैं इसी तरीके से हमने 12 बजे के दोपहर से लेकर रात के आधी रात तक का बीच का हमने सारा निकाल लिया टेम्परेचर। अब यहाँ से हम बताते हैं कि क्या होगा। तो हमें यहाँ क्या बोला था, लिखेंगे टेम्परेचर बिलो 8 डिग्री सेल्सियस, यानी -8 डिग्री सेल्सियस किस टाइम होगा हमारा टेम्परेचर वो बताना है। तो यहाँ लिखेंगे हम टाइम वुड बी द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, क्या होगा हमारा, यहाँ से देखते हैं। यहाँ चलिए, तो आप देख रहे हैं हमारा -8 कहाँ है, यहाँ पर है। तो -8 डिग्री सेल्सियस हमें टेम्परेचर कब मिला है, रात के 9 बजे। तो हमारी टाइमिंग क्या हो गई 9 PM। रात के 9 बजे हमारा -8 बिलो जीरो बोला है तो जीरो से नीचे, तो -8 डिग्री सेल्सियस हमारे रात के कितने बजे 9 बजे हमारा टेम्परेचर होगा। ठीक है, हमने ये पहला फाइंड कर लिया है। सेकंड, अब यहाँ पे पूछा है आधी रात यानी 12 AM को क्या टेम्परेचर होगा। तो यहाँ से आइए देखिए, ये आधी रात तक हमने निकाला तो आधी रात का क्या है -40 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ लिख देंगे द टेम्परेचर एट मिडनाइट क्या होगा, कितना है -40 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये तो हमने नंबर लाइन के थ्रू निकाल लिया है। अब हम एक और तरीका है जो है निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमने टेबल के थ्रू बना के हर 1 घंटे में से -2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर माइनस करके और हमने बता दिया है कि क्या वो होगा टेम्परेचर होगा। इसको हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए हमें क्या बोला है, हर एक घंटे में कितने डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस घट रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे चेंज इन टेम्परेचर इन
12 आवर्स। 1 घंटे में जब 2 डिग्री सेल्सियस घट रहा है यानी कि -2 डिग्री, तो 12 घंटे में क्या होगा, तो क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगी, तो 12 इंटू क्या हो जाएगा, -2 डिग्री सेल्सियस। 1 घंटे का दिया है हमें, 2 और 12 घंटे का निकालना है आधी रात तक का, तो क्या हो जाएगा, 12 2 जार 24, किस में आएगा, माइनस में, 24 डिग्री सेल्सियस आ गया टोटल हमारा मिडनाइट तक का। यानी कि यहाँ से लेके इस बार दोपहर के 12 बजे से लेके रात के 12 बजे तक का ये जितना भी बीच का टेम्परेचर है टोटल कितना है, -24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इसके बाद हमें एग्जैक्ट कितना निकालना है, हमने तो टोटल निकाला है, हमें पूछा है मिडनाइट का। तो मिडनाइट का निकालने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे टेम्परेचर विल बी एट मिडनाइट, जो हमें इनिशियल टेम्परेचर दिया था दोपहर वाला, उसमें से जब हम इन सभी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जितना 12 घंटे का टोटल निकाला है हमने, तो हमारा निकल आएगा आराम से, टेम्परेचर निकल आएगा एग्जैक्ट कितने डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर आधी रात को होगा। तो करेंगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -24 में से 10 गए कितना होगा, 14, और बड़ी डिजिट की साइड माइनस का साइन है तो यहाँ पे भी लग जाएगा, तो -14 डिग्री सेल्सियस। देखो यही वाला आ गया। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि पहले पूरे टोटल 12 घंटे का टेम्परेचर निकाल लो, फिर मिडनाइट का निकालने के लिए जो इनिशियल टेम्परेचर दिया था उसको और 12 आवर्स के टेम्परेचर को ऐड कर दो और फिर सॉल्व कर दो। तो हमें पता चल गया, यहाँ पे लिख देंगे हम, सो एट मिडनाइट टेम्परेचर विल बी, इन्हीं की भाषा में लिखते हैं, विल बी क्या होगा, 14 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। इनकी भाषा में हमें लिखना है तो जीरो से बिलो, तभी तो माइनस में कहलाएगा ये, इसलिए हमने यहाँ माइनस साइन ना डाल के बिलो जीरो लिख दिया। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा क्वेश्चन। अब हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन अ क्लास टेस्ट +3 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer and no marks for not attempting any question। हमें यहाँ कहा है, हमने यहाँ गिवन पहले लिख लिया है, क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें कि +3 मार्क्स जो हैं एक करेक्ट आंसर के लिए +3 मार्क्स मिलेंगे हमें, और एक इनकरेक्ट आंसर के लिए हमें -2 मार्क्स मिलेंगे, और जो क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट नहीं किया है, नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चंस, उसके लिए हमें क्या मिलेंगे, 0 मार्क्स। तो हमें जो क्वेश्चन में गिवन था वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट फर्स्ट की तरफ। पार्ट फर्स्ट है हमारा, राधिका स्कोर्ड 20 marks if she got 12 correct answers. How many questions has she attempted incorrectly? यहाँ क्या कहा है कि राधिका ने टोटल स्कोर कितने किए हैं, 20 मार्क्स, और 12 करेक्ट आंसर दिए हैं उसने। ठीक है, और हमें बताना है कि टोटल 20 मार्क्स स्कोर किए हैं, उसमें से 12 करेक्ट आंसर बताए हैं, तो इनकरेक्ट क्वेश्चंस कितने उसने अटेम्प्ट किए हैं, यानी कि कितने क्वेश्चन उसने ऐसे अटेम्प्ट किए जो गलत निकले, जिनका आंसर गलत निकला। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले लिखेंगे राधिका स्कोर्ड मार्क्स, कितना स्कोर किया राधिका ने मार्क्स, टोटल कितना किया, 20 मार्क्स। अब हम लिखेंगे, और उसमें ये तो टोटल था, ठीक है, और अब क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखा है अगर उसने 12 करेक्ट आंसर किए हैं तो कितने ऐसे क्वेश्चंस हैं जो उसने इनकरेक्ट किए हैं। तो यहाँ लिखेंगे मार्क्स फॉर 12 करेक्ट आंसर, टोटल मार्क्स फॉर 12 करेक्ट आंसर। हमें यहाँ क्या बताया है कि उसने 12 करेक्ट आंसर दिए, यानी 12 क्वेश्चन के करेक्ट आंसर दिए हैं, तो हम यहाँ क्या निकाल रहे हैं उसका
12 करेक्ट आंसर के टोटल मार्क्स निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हमें गिवन है यहाँ एक करेक्ट आंसर के लिए कितना 3 है, तो 12 के लिए कितना हो जाएगा, तो 12 इंटू 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें पता है कि जब एक की वैल्यू दी है और ज्यादा की निकालनी है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो ये हमें पता चल गया। टोटल उसका 12 सही आंसर के कितने मार्क्स हैं, 36 मार्क्स हैं। ओके, अब हमें क्या पूछा है, हाउ मैनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। अब इनकरेक्ट कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए वो बताना है, तो आइए निकालते हैं ये हम। तो टोटल में से जब हम करेक्ट आंसर के मार्क्स निकाल देंगे तो इनकरेक्ट के मार्क्स हमें पता चल जाएंगे। तो आइए करते हैं, सेम ऐसे लिखेंगे। यहाँ इनकरेक्ट का बताना, टोटल डैश डाल रही हूँ क्योंकि हमने सेम टोटल मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर। तो टोटल मार्क्स जितना स्कोर किया राधिका ने वो, और जितना करेक्ट आंसर के मार्क्स हैं वो, इन दोनों को क्या कर देंगे, टोटल मार्क्स में से करेक्ट मार्क्स के आंसर को माइनस कर देंगे तो हमारा जो बाकी निकलेगा वो होगा इनकरेक्ट आंसर के मार्क्स। तो 12 माइनस 36, जब इसको माइनस किया तो ये क्या हुआ, 16 आया, और बड़ी डिजिट का साइन माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो -16 मार्क्स उसने किसमें स्कोर किए हैं, इनकरेक्ट आंसर में। तो ये हमें इनकरेक्ट आंसर्स के मार्क्स मिल चुके हैं। ओके, -16 मार्क्स। ओके, अब ये तो हमने टोटल मार्क्स हमें पता चले जो आंसर हमारे गलत थे उसके ये मार्क्स हैं। हमें एग्जैक्ट यहाँ क्या बताना है कि कितने क्वेश्चंस हमने गलत किए हैं। तो ये टोटल मार्क्स अभी पता किए थे, तो अब चलिए हम पता करते हैं कि एग्जैक्ट कितने क्वेश्चंस हमने गलत किए हैं। ठीक है, सो द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स, आप यहाँ पे नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर या ये लिख सकते हो कि नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस, यानी अगर इनकरेक्ट आंसर लिखो या इनकरेक्ट क्वेश्चंस, जो कि है बात एक ही है। ठीक है, तो इनकरेक्ट आंसर्स लिखे हैं मैंने यहाँ पे। सो द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर के कितना हुआ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताने हैं कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस गलत किए हैं उसने। तो क्या कर देंगे, -16 है, और यहाँ पे हमने लिखा है कि एक इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स कट रहे हैं, 2 मार्क्स। तो एक इनकरेक्ट आंसर के लिए 2 मार्क्स कट रहे हैं, -16 इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स टोटल कटेंगे, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या पता चला, 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके आंसर राधिका ने गलत दिए हैं। 8 क्वेश्चन लिख सकते हो या लिख सकते हो 8 कितने क्या किए हैं, इनकरेक्ट आंसर दिए हैं 8 क्वेश्चन के। 8 क्वेश्चन के इनकरेक्ट आंसर दिए हैं जिसके कितने टोटल मार्क्स कटे थे, हमने यहाँ निकाला था 16 मार्क्स। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट though she has got 7 correct answers. How many questions has she attempted incorrectly? हमें यहाँ बोला है कि मोहिनी ने -5 मार्क्स टेस्ट में she got 7 correct answer, और उसने 7 सही किए हैं आंसर, यानी 7 क्वेश्चन के आंसर सही दिए। तो हाउ मैनी क्वेश्चन हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका आंसर गलत दिया है। यहाँ पे भी वही बताना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जिसके आंसर गलत दिया है मोहिनी ने। आइए करते हैं, सेकंड पार्ट लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे मोहिनी स्कोर्ड मार्क्स, कितने मार्क्स स्कोर किए, -5 मार्क्स। यहाँ m मैंने मार्क्स के लिए डोनेट किया। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या दिया था कि उसने 7 करेक्ट आंसर किए थे, तो उसका टोटल मार्क्स निकाल लेंगे। 7 करेक्ट आंसर का कितना टोटल मार्क्स होगा, तो लिखेंगे टोटल मार्क्स फॉर 7 करेक्ट आंसर कितना होगा, हमने अभी पढ़ा था एक सही आंसर के लिए +3 मार्क्स थे, एक गलत क्वेश्चन के लिए -2 मार्क्स थे, और 0 क्वेश्चन के लिए 0 मार्क्स थे। ओके, मतलब जो अटेम्प्ट नहीं किया उसके कोई मार्क्स नहीं। तो 7 करेक्ट आंसर है, तो एक करेक्ट आंसर का 3 है, तो 7 के लिए कितना हो जाएगा, 7 इंटू 3 कर देंगे, तो ये हमारा आ गया 21 मार्क्स मिले हैं 7
आंसर सही करने के। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हमें ये टोटल बताया कि टोटल कितना -5 स्कोर किया है और ये सही कितना किया है, 21 मार्क्स स्कोर किया है सही क्वेश्चन के। तो इन दोनों को जब हम माइनस कर देंगे टोटल में से करेक्ट आंसर के, तो जो बाकी जो निकलेगा आंसर हमारा वो इनकरेक्ट आंसर्स के मार्क्स निकलेंगे। तो आइए करते हैं, लिखेंगे टोटल मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर्स कितना होगा, -5 टोटल है हमारा और उसमें क्या कर देंगे -21 कर देंगे। माइनस करेंगे ना, टोटल में से माइनस करेंगे, जितना करेक्ट आंसर का तभी तो आएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस। तो 21 और 5 कितने हो गए हमारे 26, और किसमें रहेगा नेगेटिव में, क्योंकि बड़ी डिजिट की साइड नेगेटिव का साइन है। और वैसे भी हमें क्या चाहिए इनकरेक्ट आंसर, और इनकरेक्ट आंसर गलत आंसर किसमें हमारे दिया है नेगेटिव इंटीजर में। तो -20 मार्क्स हमारे इनकरेक्ट आंसर्स के हैं। तो टोटल मार्क्स पता चला इनकरेक्ट आंसर के, ठीक है। एग्जैक्ट अब कितने क्वेश्चंस गलत हैं वो निकालेंगे। तो लिखेंगे सो द नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑफ इनकरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर कितना होगा -26, तो टोटल निकला है इनकरेक्ट आंसर के मार्क्स। अब देख रहे हैं एक गलत आंसर के लिए -2 है, तो 26 के लिए कितना होगा डिवाइड कर देंगे, तब हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा कितने क्वेश्चन गलत किए थे, या कह सकते हैं कि कितने आंसर उसने गलत किए थे। तो यानी में -2 डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये 6, 2 3 जा 6, 3 पे आता है, और ये माइनस माइनस जो है कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा कितना आया 13 मार्क्स, 13 क्वेश्चन, ओके 13 क्वेश्चन कह सकते हैं, या कह सकते हैं 13 नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, ओके। तो 13 क्वेश्चन गलत किए थे, जिसके टोटल मार्क्स गलत के कितने हो रहे थे -26, और 7 सही आंसर किए थे, उसके टोटल मार्क्स थे 21। जब इनको टोटल किया गया तो स्कोर किया कितना किया -5 मार्क्स इन्होंने। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट खत्म होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन shaft at the rate of 6 मीटर पर मिनट। यहाँ पे मैं पहले एक ड्रॉ कर लेती हूँ। हमें क्या कहा है कि एक एलिवेटर है यानी लिफ्ट है जो डिसेंड मतलब क्या होता है घटना, डिक्रीज होना, ठीक है, नीचे की तरफ जाना। वो माइन shaft में जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है माइन shaft में, कितने रेट से 6 मीटर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में वो कितने मीटर नीचे जा रही है 6 मीटर नीचे जा रही है, ठीक है। इफ द descent start from 10 मीटर above the ground level, यहाँ क्या कहा है कि ये जो डिसेंट है यानी लिफ्ट जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है 10 मीटर अबव ग्राउंड लेवल, हमारे ग्राउंड लेवल से 10 मीटर ऊपर, यानी कि पॉजिटिव में होगा, ऊपर जा रही है, ऊपर से स्टार्ट हो रही है ग्राउंड लेवल के। तो ये किसमें हम शो करते हैं हमेशा ऊपर वाली चीज पॉजिटिव में, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है वो। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर। तो अगर ये 10 मीटर ग्राउंड लेवल से 10 मीटर ऊपर से यहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो उसको -350 मीटर मतलब ग्राउंड के अंदर जाने में, यहाँ तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा, हमें टाइम बताना, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ जो गिवन है पहले हम वो लिख लेंगे, क्वेश्चन में गिवन क्या है, इनिशियल हाइट पहले लिख लेंगे एलिवेटर की लिफ्ट की, इनिशियल मतलब पहली जो हाइट है उसकी, पहला वाला। द इनिशियल हाइट ऑफ एलिवेटर कितना है 10 मीटर, ग्राउंड लेवल से 10 मीटर अबव है, और फाइनल डेप्थ कितनी है यानी कितना अंदर गहराई में जाना है उसको, फाइनल कहाँ पोजीशन है उसकी -350 मीटर नीचे। तो लिखेंगे फाइनल पोजीशन ऑफ
एलिवेटर कितना है -350 मीटर। देख रहे हैं ग्राउंड लेवल के नीचे की तरफ जाना है और अंदर ग्राउंड लेवल में जाना है तो इसको माइनस से डिपिक्ट किया है। ठीक है, नीचे की तरफ हमेशा जब भी जाते हैं वो माइनस में आएगा और अगर नॉर्मल लेवल से जब कोई चीज ऊपर जाती है तो वो हमेशा पॉजिटिव से शो करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर से। तो उसके बाद है हमारा, ये तो हमने गिवन लिख लिया, और कितनी रेट से जा रहा है, टाइम टेकन बाय द एलिवेटर टू डिसेंड। डिसेंड मतलब नीचे की तरफ, नीचे की तरफ जाने में कितना टाइम ले रहा है, 6 मीटर जाने में कितना टाइम ले रहा है, -6 लिखेंगे क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है तो -6 मीटर होगा, तो -6 मीटर जाए 1 मिनट ले रहा है टाइम। ठीक है, हमने बता दिया, ये हमारा हो गया गिवन। अब हम निकालते हैं जो हमें निकालना है। हमें बोला है कि ये -350 यानी कि यहाँ लेवल, ये फाइनल पोजीशन है, यहाँ पे पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो पहले तो जो हमारा एलिवेटर है ग्राउंड लेवल से 10 मीटर अबव स्टार्ट हो रहा है और उसको उसकी फाइनल पोजीशन कहाँ पहुंचानी है, यहाँ पे -350 मीटर पे। तो ये ग्राउंड लेवल से जो 10 मीटर अबव है ये वाला डिस्टेंस, ग्राउंड लेवल से जो अबव 10 मीटर का डिस्टेंस है एलिवेटर का, लिफ्ट का स्टार्टिंग पॉइंट, ये और प्लस जितना नीचे जाना है उसकी फाइनल पोजीशन है जहाँ पे ये दोनों क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे दोनों डिस्टेंस, तो हमारा टोटल डिस्टेंस निकल आएगा। पहले टोटल डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद टाइम निकल जाएगा। टोटल डिस्टेंस ऑफ एलिवेटर, तो लिखेंगे इनिशियल पॉइंट ऑफ एलिवेटर, इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट जो है, इनिशियल हाइट ये लिख सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एलिवेटर। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, उससे पहले हमने गिवन बता दिया है। अब यहाँ पे लिखा है टोटल डिस्टेंस ऑफ एलिवेटर। टोटल डिस्टेंस स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, फाइनल पोजीशन तक का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों ग्राउंड लेवल से इन दोनों का डिस्टेंस ऐड कर देंगे। तो इनिशियल हाइट ऑफ एलिवेटर कितनी है, हमें 10 मीटर, यानी स्टार्टिंग पॉइंट हमारा 10 मीटर है। पहले लिखेंगे इनिशियल हाइट ऑफ एलिवेटर, लिख दिया हमने, उसमें क्या ऐड करेंगे हम, फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन ऑफ एलिवेटर। ठीक है, तो आइए निकालते हैं। डिसेंड यानी कि घट रहा है, यहाँ से जाएगा 10 मीटर से स्टार्ट होके घटेगा ना, ये लिफ्ट यहाँ से स्टार्ट होगी और 10 मीटर नीचे ग्राउंड लेवल तक जाएगी, तो -10 ही आएगा, वो -10 लिखेंगे। तो -10 मीटर प्लस में फाइनल पोजीशन कितनी है, -350 मीटर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, प्लस माइनस माइनस, -10 -350 मीटर, तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो इनको जब ऐड किया तो ये आया हमारा -360 मीटर, यानी ये पूरा डिस्टेंस हमारा कितना है, -360 मीटर है पूरा डिस्टेंस लिफ्ट का, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके फाइनल पोजीशन तक जहां जाना है उसको। ठीक है, तो हमने उसकी निकाली टोटल डिस्टेंस। अब हम निकालेंगे टोटल टाइम कितना है, तो लिखेंगे टोटल टाइम टेकन by the elevator to descend। descend मतलब नीचे जाना, नीचे जाने में उसका टोटल कितना टाइम लग रहा है, तो टोटल डिस्टेंस कितना था उसको लिखेंगे पहले हम, 360 मीटर नीचे जा रही है, टोटल डिस्टेंस है, और 1 मिनट में कितना जा रहा है वो, -6 मीटर, तो -6 मीटर से क्या कर देंगे हम, डिवाइड, तो 6 1 जा 6, 6 6 जा कितना होता है 36, और ये 0 की 0 लग जाएगी, माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, 60 मिनट लग रहे हैं हमें
यहाँ ग्राउंड लेवल के 10 मीटर अबव से ग्राउंड लेवल के -350 मीटर नीचे आने तक 60 मिनट यानी कि 1 घंटा हमें लग रहा है। ओके, आप इसको डिवाइड भी करके देख सकते हैं सिंपली। 6 को 360 से डिवाइड करोगे तो हमारा आंसर 60 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ जो लिफ्ट थी हमारी उसको नीचे आने में, यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा? 1 घंटे का टाइम लगा। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हमारा 1.4 खत्म होता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदस वन एकेडमी। हमारी सभी वीडियो 3 मिनट के डायरेक्टर स्पीच के साथ हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जरूर सुने और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपका लाइक, सब्सक्राइब और शेयर हमें मोटिवेशन देगा, जिससे हम आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर पाएंगे, जिससे आप एग्जाम में 90% मार्क्स ला सकें। अब रटोगे नहीं, अब सीखोगे, तभी 90% मार्क्स ला पाओगे। तो हमसे जुड़े और फ्यूचर बनाएं। अब आप घर बैठे इंडिया के बेस्ट टीचर्स के साथ पढ़ सकते हैं। अब बेस्ट ऑफलाइन ट्यूशन आपको टीच करने के लिए ऑनलाइन आ गया है, आप सभी स्टूडेंट्स की डिमांड पर। हम सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे और साथ में RD शर्मा, RS अग्रवाल और जो बेस्ट राइटर्स हैं उन सभी की बुक्स को कवर करेंगे। हम आपको 90% मार्क्स कैसे लाने हैं सभी ट्रिक्स बताएंगे और साथ साथ स्टडी कैसे करते हैं, टॉपर्स का शेड्यूल क्या होता है, मार्क्स कैसे इंक्रीज होते हैं, एग्जाम टाइम पर कैसे स्टडी करें, ये सब आपको हम साथ साथ बताएंगे। हमारी सभी वीडियोस उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगी जिनका अकाउंट हमारे साथ होगा। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करें। लिमिट फुल होने के बाद अकाउंट क्रिएट नहीं हो पाएंगे। हमें मोर देन 15 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। वेदस वन ऑफलाइन टीचिंग में एक बड़ा नाम है। हमारे इंस्टीट्यूट से बहुत टॉपर्स बने हैं। हमने बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे अपना ऑनलाइन चैनल स्टार्ट किया है। हम आपको क्लास 4 से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट दोनों मीडियम हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड करेंगे। हमारे बेस्ट टीचर्स ने आपके लिए कोर्स रेडी करना स्टार्ट कर दिया है। जल्दी आपको हमारी सभी वीडियोस फुल चैप्टर वाइज विद VIP क्वेश्चन, हैंडमेड नोट्स के साथ मिलने लगेंगी। तो आज ही सब्सक्राइब करें और अपना फ्यूचर ब्राइट करें। यदि आप एक टीचर हैं और आप हमारी एकेडमी से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि कोई हाउस वुमेन है, हाउस वाइफ है, अनएम्प्लॉयड है, 12th क्लियर हो गई है, पार्ट टाइम कुछ देख रहे हैं, स्टूडेंट आपके घर में कोई पार्ट टाइम वर्क सर्च कर रहा हो, तो हमारा नंबर जरूर शेयर करें और विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट अपनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अर्न करें। हमारी एकेडमी के इंडिपेंडेंट काउंसलर बने। आप हमारी वेबसाइट पे जाके vedaswan.com पर राइट हैंड साइड में आपको बिकम अ इंडिपेंडेंट काउंसलर का बटन मिलेगा, वहां से फॉर्म को फिलअप करें। हमारी टीम आपको जरूर कांटेक्ट करेगी। स्टूडेंट्स, आप हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करें और अपनी फोटो विद डिटेल वहां पर अपलोड करें और साथ साथ इससे आपका अकाउंट भी क्रिएट हो जाएगा और आप अपनी फोटो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर पाएंगे। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। स्टूडेंट्स, हमारी एकेडमी में नेक्स्ट ईयर के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप हमसे ऑनलाइन हमारे कोचिंग पे आके पढ़ना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, या आप घर बैठे किसी भी स्टेट से आप हमारा लाइव क्लासेस प्लान ले सकते हैं और इन जस्ट 90 रुपीज़ पर मंथ आप हमारे साथ रेगुलर 1 आवर स्टडी कर सकते हैं और आप हमारा स्मार्ट स्टडी प्लान भी ले सकते हैं इन जस्ट 9 रुपीज़ पर मंथ। आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस ना करें और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आती है और हमसे पढ़ना चाहते हैं, पर डिस्टेंस की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा था। पर लाइव क्लासेस हमारी अब स्टार्ट हो गई है। आप हमसे लाइव क्लासेस ले सकते हैं और आप ट्यूशन में हज़ारों रुपए एक्सपेंस करते हैं। आप हमारा लाइव क्लास प्लान लेकर देखें, आपको बेस्ट टू बेस्ट मिलेगा। और बेनिफिट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस ना करें। हम एवरी ईयर लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही टीच करते हैं, इसीलिए आप वेट ना करें और आज ही एनरोल करें। एडमिशन फुल होने के बाद आपको सीट नहीं मिल पाएगी। आप हमारी सभी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। हमने चैप्टर वाइज फुल कोर्स आपके लिए रेडी किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हैं, या सबसे आसान आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके वहां से अपनी क्लास को सेलेक्ट करके चैप्टर वाइज आप सभी वीडियोस हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। और स्टूडेंट, जब आप हमारी वेबसाइट पर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं और आप कोई कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको एक रेफरल कोड दिया जाता है। यदि आप उस रेफरल कोड के बिहाफ पे अपने 5 फ्रेंड्स को ज्वाइन कराते हैं तो आपकी फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी।
अगर आप एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं तो हमसे जरूर जुड़ें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।